हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं एक्चुअली लेकर के आई हूं, ये भी काफ़ी डिमांड वाला सब्जेक्ट था कि मैं एग्जैक्टली क्या खाती हूँ, क्या फ्रेश इंग्रेडिएंट मेरे फ्रिज में रहता है या मेरे पेंट्री में रहता है और किस किस तरह की चीज़ें मैं लेती हूँ। तो आज मैं आपको अपने फ्रिज का टूर तो करा ही रही हूँ, साथ में जो बाहर भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना फ्रेश इंग्रेडिएंट मेरे लाइफ में ऐड है और किस तरह से मैं इसको लेती हूँ। होप है कि उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल देखते हैं। ये मेरी कुछ ग्रोसरी है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ आइडिया के लिए। उसके बाद मैं आपको फ्रिज दिखाऊंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ एग्जैक्टली, और फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये तो टमाटर है, वो देख रहे होंगे आप, तो 2 साइज़ के हैं, बड़ा छोटा वो मैं लेके रखती हूँ। और ये मेरे पास हमेशा रहता है, वाटरमेलन, तरबूज हमेशा रहता है। ये भी राइप नहीं हुआ, आज ही फ्रेश लेकर के आई हूँ। मैं अक्सर 2 पीस रखती हूँ, तो एक ज़्यादा पका हुआ होता है तो वो काटने का होता है, और ये रखती हूँ ताकि घर में ही जब ज़्यादा पक जाए तो खुद से काट लो। उसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि मैं वहाँ से कटवा के लाऊँ, क्योंकि वो जब काटते हैं तो कच्चा होता है। और ये हो गया शरीफा, ये आपने देखा होगा, ये कस्टर्ड एप्पल होता है। इंडिया में तो हर जगह मिलता है, मैं बचपन से खाती आई हूँ। बहुत अच्छा होता है फीमेल के लिए, बहुत अच्छी मानी जाती है, और कैंसर से बचने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत अच्छे अच्छे डिशेस भी बनते हैं। ये तो फ्रूट है ही, लेकिन इसको बहुत अच्छे से प्रोसेस भी कर सकते हैं। और ये है रामफल। ये पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने भी जब दिल्ली में गई थी तब फर्स्ट टाइम इसको देखा था, और उसके बाद मैंने इसको खाया है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। ये प्लम, ये 2 पैकेट प्लम है, और पपाया, और ये स्वीट पोटैटो मेरे पास हमेशा ½ केजी या 1 केजी होता ही है, मेरे डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑरेंज का सीजन आ गया तो बिल्कुल यूज़ करना है। इसकी स्किन को भी, एक ऑरेंज स्किन होती है, एक ग्रीन स्किन होती है, ग्रीन स्किन का भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको। एंड कोरिएंडर अभी लाई हूँ, फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी पहले, लेकिन रूट अलग रखना है सेपरेट करके, और लीफ अलग, इसीलिए अभी यहाँ है। और करी लीफ, मैं करी लीफ खरीदती हूँ, फ्री वाला नहीं होता ये, 5 रुपीज़ का है ये इतना सारा। ये मैं हमेशा खरीदती हूँ। तो फिर देखते हैं कि फ्रिज में क्या क्या है। फ्रिज मेरा थोड़ा सा ह्यूज है, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट और हर्ब्स ये सब रखती हूँ, तो काफ़ी बड़ा फ्रिज है ये मेरा। 800 लीटर का, 825 लीटर का शायद है ये फ्रिज, काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा भी मेरे पास एक फ्रिज है, वो दूसरा 325 लीटर का। ये 325 लीटर का फ्रिज है, तो इसमें कुक फूड रखती हूँ मैं, बना हुआ खाना रखती हूँ, जो कुछ बच जाता है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें, या नॉन वेज रखती हूँ। और दूसरा फ्रिज जो है मेरा, आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा, सिर्फ वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स एंड फ्रूट्स के लिए है, तो बिल्कुल उसका टूर कराती हूँ आपको। चलते हैं फ्रिज के अंदर। और ये है मेरा फ्रिज, बहुत ऊंचा है, ऊपर का मैं पहुंच नहीं सकती, मुझे स्टूल लगाना पड़ता है इसके लिए, बहुत ऊपर है ये काफ़ी ऊपर है। ये बहुत ऊंचा है, तो मैं दिखाती हूँ कि इसमें एग्जैक्टली है क्या क्या। और सारे फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट रहते हैं, और जितने भी चीज़ है, हर्ब रहती है मेरी, हर्ब का सेक्शन ऊपर है, सारा हर्ब है। तो मैं गेट से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके गेट में एग्जैक्टली क्या रखा हुआ मैंने, ये आलमंड है, और ये वॉलनट, कैश्यू नट, और ये है किशमिश। इसमें 2-3 चीज़ मिली हुई है। इसमें किशमिश है, इसमें आपका ड्राई टमाटो है, एंड एप्रिकॉट्स भी है। इसमें 3 चीज़ है। और ड्राई टमाटो एग्जैक्टली मैं नहीं खाती उतना, वो मेरा बेटा खाता है, या फिर मुझे कभी शुगर क्रेविंग होती है तब मैं लेती हूँ, वैसे मैं नहीं खाती हूँ इसको। इसके अलावा है ये पिकान, ये भी वॉलनट की तरह ही होता है, ये भी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है ब्रेन के लिए। और ये है ब्राज़ीलियन नट। तो ब्राज़ीलियन नट सिर्फ एक ही खाया जाता है, बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही खाऊँ, भूल जाती हूँ कई बार। नीचे के सेक्शन में यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। ये है सीडलेस ब्लैक किशमिश, ये मेरे कई रेसिपी में आते हैं, और सीड वाले भी रखती हूँ। रोज़मेरी, मेरे पास रोज़मेरी ग्रीन भी होता है, और जो सूख जाता है वो मैं डब्बे में रख देती हूँ। ये है ओवन ड्राइड फ्रूट, पपाया है, कीवी है, इसमें स्ट्रॉबेरी है। तो ये कई बार
शुगर क्रेविंग को भी कम करता है, और कई बार फ्रूट एंड केक में अलग से अगर चेरी वगैरह डालने का मन हो, जो आर्टिफिशियल्स आती है, तो इसको काट के डालना होता है तो डालती हूँ मैं ये है ब्लूबेरी और क्रैनबेरी, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, शेक स्मूदी के लिए, तो मैं अक्सर सुबह भी खाती हूँ कई बार ड्राई फ्रूट के साथ। और ये है आपका पम्पकिन सीड, और ये है इसको चिलगोज़ा बोलते हैं, पाइन नट्स, ये पाइन नट है। और ये है इसमें 3 सीड मिली हुई है, एक तो है वाटरमेलन सीड, मास्क मेलन सीड, खरबूज और तरबूज का बीज है, प्लस सनफ्लावर सीड भी है। और ये है की इंग्रेडिएंट, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, सीड है, हेम्प सीड है, हेम्प सीड भांग का बीज है, बहुत हेल्दी चीज़ होती है। भांग ऐसे सुनने में लगता है कि नशा आ जाएगा, बट ये मैं रखती हूँ स्मूदी वगैरह में डालने के लिए, या फिर जब सुबह कोई अगर सुबह की चीज़ ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होता है, या बिफोर स्लीप, तो कभी रेसिपी बोलोगे तो बिल्कुल बताऊंगी इसका। इसके अलावा नीचे जो है मेरी फेवरेट चीज़ है, ये ऑलिव मेरे पास हमेशा रहता है, पियर्स है, पियर्स एक इसमें है, वैसे 1 किलो के करीब आगे रखा है फ्रिज में, टोमेटो, और ये ग्रीन चिली, ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन लाइफ में पंच देने के लिए अच्छा है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा है, ये मैंने डार्क सर्कल पैक बनाया था, ये रखा है। और ये है रोस्टेड सेसमी ऑयल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अभी सर्दी का दिन आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ों में डालने के काम आता है। इसके पीछे जो रखा है ये कोकोनट नेक्टर है, कोकोनट के छिलके से जो एक शुगर बनती है वो है, लेकिन मैंने इसका आज तक सील नहीं खोला, 1-1.5 साल हो चुके हैं। मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई, शुरू में मैं अट्रैक्ट होकर मैंने ख़रीद तो लिया, लेकिन आज तक यूज़ करके देखा नहीं, तो इसका कोई रिव्यू नहीं है मेरे पास। और ये कुकम्बर, खीरा है, खीरा बहुत खाती हूँ। ये चेस्टनट है, जैसे सिंघाड़ा होता है पानी के अंदर, वाटर चेस्टनट, ये ऊपर होता है, तो ये है, ये बहुत अच्छा होता है फीमेल बॉडी के लिए। और उसके नीचे दिखाती हूँ मैं, काफ़ी सारे पैकेट हैं। ये है ग्रीन चिली एंड जिंजर है, ये पम्पकिन है, सैलड लीफ है, और लेमन है, ये लेमन है, और ये भी जिंजर है। जिंजर को वैसे अखबार में रखना चाहिए, बट जब जूस बनाना हो आपको तो उसको न्यूज़पेपर में रखेंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगा, इसलिए अभी मुझे ग्रीन जूस बनाना है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रखा है, बाद में ग्रीन जूस बनाऊंगी। ये है अगावे, ये मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, ये भी 2 साल पहले ख़रीदा था, और वेट लॉस के पर्पज़ से ही ख़रीदा था, बट मैं उतना ज़्यादा इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाई, मुझे मोलेसेस ज़्यादा पसंद आता है। ये है करेले का जूस, मैंने ख़रीदा था बहुत दिन पहले, बट एक दिन ढक्कन खोला, एक ही ढक्कन पिया और फिर मैं भूल गई इसको, तो ये अभी तक रखा है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फ्रेश करेला ही यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये ख़राब भी हो गया होगा, फेंकने लायक हो गया होगा, क्योंकि ये 1 मंथ से ऊपर हो गया खुला हुआ। आते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स पे, ये है शिमला मिर्च, ये कलरफुल रेड है, इसमें रेड एंड येलो, ये मैं ज़रूर रखती हूँ, कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलरफुल चीज़ें खाएं, तो ये है। उसके अलावा ये रामफल जो मैंने बाहर भी दिखाया था, ये राइप हो चुका, वो राइप करने के लिए बाहर छोड़ा है। शरीफा जो मैंने बाहर बताया था, और ये है आपका जुकीनी, येलो एंड ग्रीन, मुझे कलर्स बहुत पसंद है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो अनार रखा है, ऑरेंज रखी है, और बहुत सारे फल जो 2-2 किलो का पैकेट होता है वो मैंने रखा है। मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, अंदर मौसमी रखी है, बीट रूट रखा है, बॉयल पोटैटो रखा है, ये इसके पीछे रखा है। इसके ऊपर है कीवी, तो मेरा बेटा और हम बहुत ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल पे कंसंट्रेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ रहता है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा खाने की आदत है दिन भर। ऑरेंज है पीछे, और ये चेस्टनट जो अभी मैंने बताया था वो है, बॉइल्ड है, ये खाने के लिए तैयार है। अंदर रखी है टूफू, 3-4 पैकेट होती है, या घर में बना लीजिए या मार्केट से ले लीजिए। ये है फेक अंजीर है, ये अंजीर है जो सूखी हुई मैं बताती हूँ खाने के लिए, ये फ्रेश है, तो ये भी ले सकते हैं। चेरी टोमेटो है सैलड के लिए, चेरी टोमेटो बहुत अच्छी होती है। और ये है प्लम, पाइनएप्पल काट के रखा है, जो मैंने बताया था कि एक पाइनएप्पल मैं काट के रखती हूँ हमेशा, और एक राइप होने के लिए देती हूँ। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बेबी कॉर्न से वेट स्टैग्नेट होता है और आप एलर्जिक हो जाएंगे ग्लूटेन के, तो इसलिए स्वीट कॉर्न मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन बेबी कॉर्न खा सकते हैं आप। बेबी कॉर्न किसी भी करी में आप डाल के खा सकते हैं। पीछे है, एक मिनट,
ये है सारे ड्राई रूट्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं। कई चीज़ों के रूट्स मैं काट कर रख लेती हूँ, बाद में काम आता है फ्रिज में ही। और ये है आंवला कैंडी, 1 kg के करीब ये आंवला कैंडी है जो मैं रखती हूँ। बहुत सारी रेसिपी में या अगर क्रेविंग हो शुगर की तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये खाने के लिए। रात में भी, शाम को भी या सुबह एक दो खा सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट भी होता है। तो ये मैं लेती हूँ। इसके अलावा इधर है ये सामक का पफ है, जैसे राइस पफ होते हैं ना वो वाले नॉर्मल चावल के, ये सामक के चावल का होता है पफ। ये कैंडी और वो सब बनाने के काम आता है, लेकिन बहुत डिलीशियस होता है। तो ये है। इसके अलावा नीचे मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये है बनाना ब्लॉसम जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है और बहुत हेल्दी चीज़ है, हमेशा रखनी भी चाहिए। ये है चाट जो मैं बात करती हूँ, स्विस चाट की। ये सैलड में लेकिन बना के पका के खाया जाता है, कच्चा नहीं खा सकते। चाट के पीछे आप देखेंगे ये है अमादा। ये बहुत हेल्दी चीज़ है, जिंजर की टाइप का ही होता है लेकिन मैंगो फ्लेवर का होता है। पीछे है हल्दी और है आपका फनल, ये भी मैं रखती हूँ हमेशा अपने पास। सौंफ का पेड़ होता है, उसका बल्ब है ये, मतलब जड़ के साथ। ये अब देखो, ये बहुत अच्छा है, इसका करी भी बनता है और सैलेड भी बनता है। अंदर है एलोवेरा रखा हुआ है और हल्दी रखी हुई है और एक फ्लावर बनाना ब्लॉसम का, और भी ये बनाना ब्लॉसम का एक फ्लावर और रखा हुआ है यूज़ करने के लिए। तो ये मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ करी ही खाती हूँ। करी में बनाना ब्लॉसम के सिर्फ टोफू मिला लिया और खा लिया, इसीलिए इतना ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। पर इसका यूज़ इतना ज़्यादा होता है, ग्रेन्स पे थोड़ा कम रहते हैं। रात के टाइम थोड़ा ग्रेन कम होता है, इसीलिए ये ज़्यादा आपको नज़र तो आएगा पर ये ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा है मेरे पास फ्रेश रोज़ हमेशा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, तो रखती हूँ। और देखो ये देसी गुलाब है, वो वाला गुलाब नहीं है जो आप देखते हो मार्केट में गिफ्ट देने के लिए, वो वाला नहीं। हिबिस्कस फ्लावर, ये भी मैं हमेशा रखती हूँ। और नीचे जितनी चीज़ें हैं वो सूखने के लिए, ये सूख जाएगी जब तो मैं डब्बे में डाल दूँगी। ये है लाइम, ये नींबू है लेकिन लाइम है, ये लेमन नहीं है। और इसका छिलका भी यूज़ होता है और इसका जूस भी यूज़ होता है, बट बहुत हेल्दी होता है और ऑर्गेनिक है, तो मैंने लिया, फ़ायदा होता है इसीलिए रखती हूँ मैं इस चीज़ को। और इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सूख रही हैं। ये है दूब है, दूब आपने सुना होगा, घास होती है, बहुत अच्छा होता है आपके स्किन और हेयर के लिए वो। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नीचे ड्रॉर। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा ही ड्रॉर है, इसमें काफ़ी सारी सब्जियां आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट बहुत एग्जॉटिक चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैं रखती हूँ। ये है रोज़मेरी है जो मैं अगर ड्राई हो जाएगा तो डब्बे में रख दूँगी, वैसे मेरे काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आता है। इसके अलावा है ये तुलसी जी, मैं तुलसी जी घर में नहीं लगाती, तो ये तुलसी जी बड़ा काम आता है मेरे को टी वगैरह में। फ्रेश तुलसी जी ड्राई नहीं लेती। और ये है बेज़ल एक्चुअली ये भी बेज़ल ही है लेकिन होली बेज़ल है, और ये नॉर्मल है जो आप किसी भी करी में या चिकन में किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। कॉलीफ्लावर है, ये काफ़ी लेंदी टब है, ये ड्राई रॉ बनाना है। और अंदर भी आप शिमला मिर्च देखो 2 कलर की है, बाहर भी एक इधर रखी है और ऊपर रखी है, तो मैं कलर पे बहुत ज़्यादा रहती हूँ, बहुत है। ये है आपका स्प्रिंग अनियन, इधर स्प्रिंग अनियन है। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया कि आपको पता है कि मेरे फ्रिज में एग्जैक्टली क्या रहता है। नींबू और करेला मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रखती हूँ। एंड चेरी टमाटो, ये सैलड के लिए होता है, और टमाटो खाती हूँ वैसे। उसके अलावा ये सैलरी है, सैलरी लीफ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊँ। ये लेमन ग्रास में रखती हूँ अपने पास, ये 5 रुपीज़ का 2 दिया मेरे को। और आंवला है ½ kg के करीब। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये टमाटो है, ये टमाटर कच्चा टमाटर है, ये लोग फेंक देते हैं, ठेले पे लेते नहीं, और मैं कहीं से भी ले लेती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्दी थिंग। तो मैं इसका रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या फ़ायदा होगा, कैसे खाना चाहिए इसको। तो और इसके बीज से स्टोन नहीं होता, एक चीज़ सबसे बड़ी बात है। तो बहुत फ्रेश चीज़ है। करी लीफ है, बाहर भी करी लीफ है, इधर भी करी लीफ है, तो स्टॉक डबल है
काफ़ी चीज़ें। ये कोरिएंडर रूट का पूरा पैकेट, इसमें सिर्फ रूट है। सेकेंड ड्रॉअर है नीचे वाला, इसमें ड्राई चीज़ें हैं। ड्राई ये वॉस्टर मशरूम है। मशरूम पे मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। इसके अलावा क्रैनबेरी है और हैम सीड का एक पैकेट रखा है, काजू है, टोफू है, काफ़ी सारा टोफू है, पीनट्स है, ये भी ब्लैकबेरी है, और ये बीज सीड वाला वो है किशमिश, सुल्ताना भी कहते हैं। ये सीड वाला है, दोनों रखते हैं। जिंजर कैंडी है जो प्रोटीन लड्डू बनाने के काम आता है। ये हो गया आपका, इसको कहते हैं, ये चिरौंजी हो गया। चिरौंजी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और बॉडी के लिए और मेटाबॉलिक रेट के लिए। पिस्ताशियो है रोस्टेड, ये मंचिंग करने के शाम के टाइम काम आता है। और चीज़ है, और ये एलोवेरा है। एलोवेरा मैं बिल्कुल रखती हूँ और सम टाइम बहुत काम आता है क्योंकि मुझे एलोवेरा सूट करता है, तो मैं एलोवेरा रखती हूँ। ये चाइनीज़ कैबेज, एलोवेरा बड़ा सा पैक वो रखती हूँ, लेकिन सबको सूट नहीं करता एलोवेरा, तो इसलिए मैं बताती थी। कॉर्न मेरे बेटे के लिए, और इसमें मैंने बता दिया आपको सारी चीज़, और गेट का बता दिया मैंने आपको सारा कुछ। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, 1 मिनट काफ़ी ऊपर है। स्टीविया, ये स्टीविया है, स्टीविया ड्रॉप है। तो मैं स्वीटनर के लिए कभी कभी ये यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है ये। अगर आप डेट्स यूज़ नहीं कर रहे, जैसे मैं डेट्स बहुत कम खा पाती हूँ क्योंकि जिनके भी राहु चलते हैं उनको डेट्स नहीं खाना चाहिए, और नुकसान करते हैं उनके लाइफ में भी। आपको अंधविश्वास लगेगा लेकिन ये प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टीविया ड्रॉप मेरे बहुत काम आता है शुगर रिप्लेसमेंट में। नहीं तो मैं क्रैनबेरी या ब्लूबेरी से काम चलाती हूँ, या फिर कैंडिड फ्रूट से काम चलाती हूँ, या फिर किशमिश या एप्रिकॉट से, उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा मैं नीचे का ड्रॉअर दिखाना चाहती हूँ। ये फ्रिज में मेरा वो करी पेस्ट ब्लेंड नहीं किया, वैसे ये ड्रमस्टिक का वो बना हुआ वो है, ड्रमस्टिक सूप है, बॉइल्ड पोटैटो है, और ये है बॉइल्ड पीनट। वो जो साबुत मूंगफली आती है उसको बॉईल कर लीजिए कुकर में, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं डब्बे में बंद करके रखा है, और ये मैं डब्बे में रखा है, लेकिन ये इस डब्बे में मिला नहीं है, मतलब मैं वैसे ही रखा है कि इसमें रखने में आ सके। इसके अलावा मशरूम बहुत होता है मेरे पास, काफ़ी सारे मशरूम के पैकेट्स होते हैं। और ये है पोर्टोबेला मशरूम, और ये है ऑयस्टर मशरूम, और नीचे भी है मशरूम, और ये इसके नीचे भी मशरूम। ये है पनीर, घर में भी बनाती हूँ, और एक अच्छा हलवाई है उसके यहाँ से मिल जाता है, तो पनीर एंड देसी घी मेरे पास रहता ही रहता है। मैं इस फ्रिज में कुछ चीज़ें बताना भूल गई, जब मैंने मशरूम बोला तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऊपर के रैक में आप देखोगे मेरे पास, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर मेरे पास फ्रेश हिबिस्कस भी है और फ्रेश रोज पेटल भी है। यहाँ पर ड्राई हिबिस्कस है एंड ड्राई रोज पेटल भी है, और एक फ्लावर और है। ये बहुत अच्छा होता है सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, और जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम उसके लिए। आई एम सो सॉरी, ऊपर का रैक नहीं दिखा पा रही हूँ स्टूल लगा करके, बहुत कुछ है, लेकिन आगे जो है वो मैं बता दूँ। ये है ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस है, ये भी मशरूम होता है, क्लाउड मशरूम भी कहते हैं इसको, बहुत हेल्दी होता है। ये है वाइट क्लाउड मशरूम, ये आप देखो। तो मैं मशरूम की हर वैरायटी रखती हूँ, मेरे पास सिटाकी भी है इसके पीछे रखा हुआ है, और ये है मैंने कोरिएंडर वो स्प्राउट रूट जो है ड्राई करके रखा है। ऊपर है मखाना है रखती हूँ मैं, और ब्राउन ब्रेड है, डार्क चॉकलेट रखा हुआ है, कभी कभी खाने के लिए अच्छा होता है। और इसके पीछे काफ़ी सारे मशरूम्स के वैराइटीज़ है, तरह तरह के वैराइटीज़ है। मशरूम मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा लेती हूँ। इसके अलावा एक चीज़ मैंने नहीं दिखाई गेट में, जो मुझे
मुझे अभी याद आई। तब मैं ये पत्ता गोभी रखती हूँ, पर्पल वाला, ये कैबेज बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैगी डो है, DIY मैगी डो जो वेट लॉस के लिए होता है वो है। तो ये मैं हमेशा बना के रखती हूँ कि जब मन करे मैं इसको बनाकर खा सकूँ डिनर में या फिर लंच में। ब्रेकफास्ट में मैं मोस्टली नहीं खाती हूँ ये, ब्रेकफास्ट में दूसरी चीज़ें खाती हूँ। और ग्रीन चिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन चिली मेरा एक पैंट्री का हिस्सा होता ही है। मैं रखती हूँ हर तरह की, ये चिली हो चाहे कैप्सिकम हो, और टोमेटो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपने मेरी फ्रिज हॉल या फ्रेश इंग्रेडिएंट हॉल आपने देखी कि मैं एग्जैक्टली मेरे पास क्या होता है और मैं अपना लाइफ कैसे इसके साथ बिताती हूँ। और कभी भी भूखी नहीं रहती, इतना कुछ खाने के लिए इतना बड़ा फ्रिज भरा रहता है। तो मैं और मेरा बेटा बिल्कुल फुल मंचिंग करते हैं हेल्दी चीज़ों की। और ऊपर एक डब्बा आपको ये दिख भी रहा होगा, ये एक्चुअली इसके अंदर केक है जो मेरा बेटा खाता है, तो वो खा भी चुका है शायद। तो उसके लिए ये भी रहता है। घर में भी बनाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो ये है, और होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले फ्रिज में कैसे क्या रखना चाहिए। आई नो आप लोग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे आप कि इतना कुछ फ्रिज में रखने के लिए फ्रिज बहुत बड़ा होना चाहिए, बट छोटी क्वांटिटी जो आप खाते हैं वो रखो आप। और मैं आइडिया दे रही हूँ जो आपको अवेलेबल हो और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें से जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आप बिल्कुल अपने फ्रिज में रखिए और बिल्कुल आप उसको अपने लाइफ में ऐड कीजिए। और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए आपके लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इसको अपने लाइफ में ऐड कीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।